ऐसे तो मित्रों भगवान श्री नारायण के 10 अवतार हुए हैं, जिनमें से एक अवतार श्री राम का और एक अवतार श्री कृष्ण हुए। भगवान नारायण को अवतार लेने की जरूरत क्यों होती है? भगवान अपनी लीला करने के लिए संसार में जीव प्राणी को खुशियाँ देने, दुष्टों का दमन करने, संतों को अपना साम्य देने के साथ संसार के प्राणी वर्ग को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए अवतार लेकर धरा पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री नारायण के 10 अवतार हैं। 1 सत्यनारायण अवतार, 2 श्री हरि अवतार, 3 कच्छप अवतार, 4 मत्स्य अवतार, 5 ग्वारा अवतार, 6 नरसिंह अवतार, 7 मोहिनी अवतार, 8 श्री राम, 9 श्री कृष्ण, 10 श्री कलगी अवतार। भगवान नारायण विष्णु के श्री कृष्ण अवतार में बाल लीलाएं मन को आनंद प्रदान करती है और भगवान श्री राम की युवा अवस्था में की गई लीलाएं हमें जीवन को आदर्श तरीके से जीने की शिक्षा प्रदान करती है। श्री राम ने बहुत से आदर्श हमें सिखला, जिन्हें अपनाकर हम एक आदर्श पर चलकर नेक बन सकते हैं। वहीं श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में बहुत सी ऐसी लीलाएं की जिन्हें देख, सुन और पढ़कर हम आनंद विभोर हो जाते हैं और उनकी नटखट अदाओं पर तो हर कोई फिदा हो जाता है। उनका भोला भाला मासूम सा चेहरा जब कल्पादित होता है, मन भाव विभोर होकर उनको गोपियों की तरह झटगद में उठा लेने के लिए आतुर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बालक काल में बहुत अद्भुत लीलाएं की, जिन्हें हम सब पढ़ सुन चुके हैं। तो आज हम उनकी बहुत ही प्यारी लीला ओखल लीला में प्रवेश करते हैं। आए आप सबका भी भगवान श्री कृष्ण की इस ओखल लीला में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो एक बार वह माँ की गोद में बैठकर दूध पी रहे थे। माँ यशोदा उन्हें अपनी गोद में बैठाकर दूध पिला रही थी, साथ ही उन्हें प्यार कर रही थी। प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरती, कभी उनके नन्हे नन्हे हाथों पैरों को अपने हाथ से छूती, कभी उनके सुंदर मुख बिंद को निहार निहार कर आनंद मग्न होती, कभी उनके साथ प्यार से तोतली तोतली बोलती और साथ उन्हें दूध पिलाती। इतने में अचानक मैया यशोदा को याद आया कि वे चूल्हे पर दूध चढ़कर आई है, कहीं वह बर्तन से उबल उबल कर बाहर तो नहीं बिखर रहो। दूध की बात याद आते ही यशोदा मैया कन्हैया श्री कृष्ण को गोद से उतारकर जमीन पर बैठा देती है और दौड़कर रसोई में चूल्हे से दूध उतारने चली जाती है। नन्हे कान्हा श्री कृष्ण मैया की इस बेरुखी को बर्दाश्त नहीं कर सके। पहले तो इधर उधर देखने लगे, फिर अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैया यशोदा तो रसोई में चूल्हे से दूध उतार रही थी, उनका ध्यान दूध की तरफ था। उन्होंने कन्हैया का रोना आवाज लगाना नहीं सुना तो कन्हैया इस बात से बहुत गुस्से हुए, मैया से नाराज हुए। मैया को मुझसे ज्यादा दूध की चिंता हो रही है, मैया को मेरी परवाह नहीं, मैं भूखा हूँ। तब कन्हैया ने गुस्से से पास पड़े दही माखन के माटो बड़े मक्की को डंडे से तोड़ दिया। अब उन टूटे हुए माटों से दही मक्खन बहने लगा और जब तक मैया आई तब तक सारा दही मक्खन बिखर गया था। चारों तरफ बिखरा माखन और माटों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। यह सब देखकर मैया को कान्हा पर गुस्सा आया तो मैया ने हाथ में एक छड़ी लेकर कान्हा को मारने के लिए उठाई। यह देखते हुए कि मैया अब बहुत गुस्से में है और हाथ में छड़ी भी उठा, अब खैर नहीं, आज ते मैया के कोमल हाथों से मार पने वाली है। अपने को मैया की छड़ी से बचाने के लिए कन्हैया इधर उधर भागने लगे और चिल्ला चिल्ला कर मैया से अपनी तोतली बोली में माफी मांगने लगे। मैया मौके माफ कर दे, पर मैया ने मन में सोचा आज तो इसकी खबर लेनी ही पड़ेगी, बहुत बिगा गया है। अब तो कन्हैया अपने बचाव के लिए आगे और मैया पीछे पीछे भाग रही थी, पर कन्हैया हाथी नहीं आ रहे थे। बीच में कोई गोपी आती कन्हैया को मैया की मार से बचाने तो मैया गोपी पर नाराज होती। अब तो गोपियां भी और कन्हैया की इस भाग दौड़ का आनंद लेने लगी। कोई गोपी दौड़कर कन्हैया को बचाने के लिए उन्हें अपनी गोद में छुपा लेती, कोई गोपी मैया को रोकती, हैरी यशोदा काहे मार रही हो इन छोटे से लाला को, देख कैसन डर गया बेचारा तेरी मार से। मैया सबके हाथ छिटक कर फिर कन्हैया के पीछे भागती। जब मैया कन्हैया के पीछे पीछे भागते बुरी तरह थक गई, पसीनों पसीन हो गई तो मैया एक जगह बैठकर हांफने लगी। मैया मोहे
ना मार मैं तो तेरो छोटो सो लालो री। अब तो कन्हैया को मैया की इस हालत पर तरस आया और चुपचाप मैया की गोद में जाकर बैठ गए। तोतली बोली में बोले मियाँ मोहे काहे मालती हो, अब रो मत, मैं आ गया तो के पास, अब मार लियो मौके मैया को भी। कन्हैया की इस तोतली बोली पर हंसी आए और गुस्सा शांत हो गया। तब मैया ने उन्हें छड़ी से मारने की बात छोड़ दी, पर मन ही मन सोचने लगी आज इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसकी शरारत ऐसे ही भाती जाएगी, इसलिए इसे सजा तो देनी चाहिए, पर क्या सजा दूं कि इसको सबक मिल जाए। फिर मैया को किली पर टंगी गाय को बांधने वाली रस्सी नजर आए। अब मैया को सजा देने का नया तरीका हाथ लग गया। मैया ने किली से रस्सी उतारी और कन्हैया के हाथ पैर बांधने लगी। मैया रस्सी बांध ही रही थी कि मैया ने देखा कि यह रस्सी तो छोटी पड़ गई, अब क्या करे। इसलिए मैया दूसरी बड़ी रस्सी ढूंढ कर लाए और फिर से कन्हैया को बांधने लगी। अब फिर रस्सी छोटी पड़ गई। मैया फिर से उससे बड़ी रस्सी लाई, वह भी छोटी पड़ गई। घर पर तनी रस्सियाँ थी, मैया ने सबको बांध कर देख लिया पर सभी रस्सी छोटी पती। अब मैया ने सब रस्सियों पर लगाकर बांधा, तब भी पहले की तरह ही रस्सी 2 अंगुल छोटी रह गई। मैया जैसे ही रस्सी बांधती कन्हैया अपने शरीर को सूक्ष्म रूप से फैलाते जाते थे, इसलिए सभी रस्सियाँ छोटी पती जाती। सभी गोपियाँ यह देखकर अचम्मा करती और हंसती। यशोदा तेरे वश का ना है, कान्हा को बांधना तू एवं बुल छोटी पति। इसका कारण ये कि जीव भगवान और माया के बीच फंसा रहता है। जीव और भगवान के बीच माया आ जाती है, यह माया जीव को इधर उधर भटकाती रहती है। माया जीव के लिए भगवान से लेने के मार्ग में एक पर्दा बनकर रहती है। जैसे किसी कमरे में लगा दरवाजे पर पर्दा टंगा रहने से पर्दे के पार अंदर कमरे में नहीं दिखाई देता, वैसे ही यह माया हमें भगवान तक नहीं पहुंचने देती। जीव माया के भ्रम में उलझा रहता है। जब यह माया जीव के आगे से हट जाती है तो जीव का मिलन भगवान से हो जाता है। इसलिए हमें माया के जाल से निकलना चाहिए। कुछ संतों का मत है कि 2 अंगुल रस्सी छोटी पने के पीछे भगवान का इशारा तम और रज गुणों की निवृत्ति है, यानी तम काम क्रोध मत्सर, रजोगुण मतलब लोभ मोह लालच, इन सब बुराइयों को छोड़ने के बाद ही जीव शुद्ध होता है और उसका मन निर्मल होता है, तभी भगवान को पाया जा सकता है। कोष्टक जब मैया कान्हा को ओखल से बांधकर अपने कामकाज में लग गई तो कान्हा ने एक और लीला करने की सोची। अब वह ओखल से बंधे बंधे ओखल को अपने संग हंसते हुए पूरे आंगन में घूमने लगे। आंगन में बालक खेल रहे थे, कान्हा ओखल में बंधे इधर उधर जब दौड़ रहे थे तो वे 2 पेड़ों के बीच से निकलने लगे जो एकदम पास पास थे। अब कान्हा तो उन पेड़ों को पार कर गए, पर उनके साथ बंधा ओखल उन दोनों पेड़ों के बीच जगह कम होने के कारण निकल नहीं पाए। वो ओखल पेड़ों के बीच फंस गया था। कान्हा उस ओखल को पूरा जोर लगाकर खींच रहे थे, पर ओखल टस से मज नहीं हो रहा था। अब कान्हा ने उस ओखल को बहुत जोर से खींचा। ओखल को जोर से खींचते ही वे दोनों पेड़ जोर से तक तक की आवाज करते हुए टूटकर जमीन पर गिर पड़े। उन दोनों पेड़ों के जमीन पर गिरते ही उन पेड़ों में से 2 सुंदर से नवयुवक निकले और उन्होंने कान्हा को झुककर प्रणाम किया और उन्हें कहा, भगवान आपने हमें श्राप से मुक्त करवा दिया। हम दोनों यमलाजुन हैं, हम धन के देवता कुबेर के पुत्र यक्ष हैं। हमारा नाम नलकुर और मणग्रीव है। एक बार धन ऐश्वर्य और के मद में चुर मंदाग्नि के नशे में कन्याओं के संग जल विहार कर रहे थे। वहाँ देवऋषि नारद निकले। उन्हें देखकर कन्याओं ने तो कपड़े पहन लिए थे और हम मद और वारुणी के नशे में चुर ऐसे ही नंग धक खड़े रहे। ना तो हमने उन्हें देखकर कपड़े पहने और ना ही उन्हें झुककर प्रणाम किया। इसलिए नारद जी हमसे क्रोध हो गए और श्राप दे दिया कि तुमने निर्लज वश होकर खड़े रहे। मुझे देखकर तुमने वस्त्र धारण नहीं किया। जाओ अपने इस मद के नशे में चुरा, आज से तुम दोनों पेट की योनि में पड़ जाओ। उनके श्राप